तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक नई रोमांटिक कॉमिक सीरीज जिसके नाम है सोलमेट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल, लाइक और फॉलो भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है एक कॉलेज। फिर कैमरा शिफ्ट होता है दो लड़की पर जो किसी को देखकर ब्लश कर रही होती है और उनमें से एक चौंक जाती है। फिर हमारे वीडियो में एंट्री होता है एक लड़के का जिसका चेहरा बहुत शाइन कर रहा होता है और उसको देखकर कोई बोल रहा है वाह वो कितना हॉट है। पहले से दिखाई गई दो लड़कियों में से एक लड़की बोलता है क्या कोई लड़का इतना शाइन कर सकता है और क्या वो फेमस है। तो गाइस मैं बताना भूल गया, ये जो लड़का है ना वो हमारा मेन कैरेक्टर। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर पता नहीं कहाँ से लड़कियों की बारिश हो जाती है और उनमें से एक बोल रहा होता है ओ माय गॉड क्या ये वही है, क्या वो वही है, और एक बोल रहा है हाँ ये वही है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर की एंट्री होता है जिसका नाम होता है ब्रायटन ब्रिजेस। पता नहीं इसका नाम इतना अजीब से क्यों है, लेकिन हम इसको ब्रिज ही बुलाएंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है दो अजीब से लड़कों पर। उनमें से एक बोल रहा है भाई उसे देखना वो कितना ब्यूटीफुल है। गाइस यहाँ पर एक मैच रहा है, आपको तो पता चल गया होगा हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका लक इतना ज़्यादा है कि लड़कियाँ तो छोड़ो उससे लड़के भी पट जा रहे हैं और हमसे एक लड़की भी नहीं पटती। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर पर और वो बोल रहा होता है कि आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुरू हो रहा है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाजू में एक लड़की बोल रहा है देखो ना वो कितना गर्जियस, और उसी लड़की को एक लड़का आंसर कर रहा है कि क्या कोई रियल लाइफ में इतना हॉट हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि चलो कुछ नए गर्लफ्रेंड बनाते हैं। और पता नहीं क्यों हमारा मेन कैरेक्टर जो है ना एक अजीब सा स्माइल देकर अपने मन में सोच रहा था कि हा 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 ब्रायटन ब्रिजेस यहाँ पर सबसे कूल सेक्सी और दिल धड़का देने वाला सोशल मीडिया बंदा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना पता नहीं वो कहाँ से एक स्टूल ला के कॉलेज के बाहर जो रोड है ना उसके बीच में रख दिया और अपने मन में सोच रहा है कि तुम सब लोग कैसे पूछेंगे। हाँ ये बहुत इजी है और सिंपल भी। और पता नहीं कहाँ से एक मशीन लाकर उस टूल के ऊपर रख दिया और फिर ब्रिज ने मशीन की रेड बटन दबा दी और बुक करके मशीन स्टार्ट हो गया और उसके ऊपर लिखा आ रहा है कि हे फैन गया मेरा नंबर यहाँ पर है। और अपने मन ही मन में बात कर रहा ही होता है कि हाँ मैं कौन हूँ। और एक कूल सा सुपर हीरो पोज में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम ब्रायटन ब्रिजेस है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा ब्रिज और एक लड़की साथ में खड़े हैं और वो लड़की ब्रिज को बोलती है कि हे भगवान क्या तुम ब्रायटन ब्रिजेस हो, मैं से ही बोल रहा हूँ ना, वो तुम ही हो ना। और फिर से वो लड़की बोलती है कि क्या मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकती हूँ। और पता नहीं क्यों हमारा ब्रिज एक अजीब सा स्माइल कर रहा होता है। हमारा ब्रिज उस लड़की को मशीन की तरफ इशारा करता है और वो लड़की मशीन में अपने नंबर डालते हुए बहुत खुश हो जाती है। तो गाइज अभी मुझे पता चला इस मशीन का काम क्या है। जो भी लड़का हमारा ब्रिज को पसंद करता है और हमारा ब्रिज का फैन है वो अपना नंबर इस मशीन में डाल सकता है। और फिर से हमारा कैमरा मैन आईपीएल के कैमरामैन की तरफ अपना कैमरा लड़कियों पर घुमा देता और बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की बोलता है क्या उसने अभी उसे मतलब हमारे ब्रिज को नंबर दे के आया, हम उसे ऐसे ही नहीं खो सकते, अदर फैन गर्ल चलती चलो। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियां हमारे ब्रिज को खींच रही होती है और बोलती है कि तुम हमारे साथ चलो तुम बहुत महान हो। और हमारा ब्रिज बीच में खड़ा होकर एक हवस भरी चेहरे से हंस रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्रिज दिखाया जाता है जो अभी भी हवस से नहीं उतरा और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे एक ठंडा और आइस से भरे मैजिक मोमेंट की तरह पी जाओ लेडीज। यही सब सोचते हुए हमारा ब्रिज मन ही मन में हंस रहा होता है और अपने आप को ही इमेजिन करते हुए साइन कर रहा होता है। तो गाइस जब हमें रियलिटी पता चला पिछले से जो सारे सीन दिखाया जाता है ना
ये सब हमारे ब्रिज का ख्याली पुलाव, असल में ऐसा कुछ ही नहीं होता, बिल्कुल इसका उल्टा होता। कॉलेज के एंट्रेंस के सामने वो अकेला ही खड़ा होता है और हमारा ठरकी मेन कैरेक्टर ये सब अपने मन में ही सोच रहा होता है। जब उसे रियलिटी का पता चलता है वो बोलता है कि ब्रांडन ब्रिजेस यहाँ पर है, मेरी सारी लड़कियाँ और फैन गर्ल कहाँ गई। और रियलिटी में कोई वैसे देखता भी नहीं और रियलिटी के बारे में सोचते ही हमारा मेन कैरेक्टर ब्रिज को रोना आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी का घर दिखाया जाता है और उस घर की किसी फ्लोर में हमें हमारा मेन कैरेक्टर ब्रिज चलते हुए दिखाई देता है। फिर से ब्रिज अपने मन में सोच रहा है कि शायद कोई अब तक मुझे पहचान नहीं पाया है। शायद ये इसीलिए है कि क्योंकि कॉलेज में आज मेरा पहला दिन ही था। ब्रिज फिर से बोलता है कि छे, आज तो कोई लड़की नहीं मिली, मुझे कल फिर से ट्राई करना पड़ेगा। फिर हमारे ब्रिज को कहीं से एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या ये चुतियापा मेरी ही टीम कर रही है। और हमारा ब्रिज उसकी ओर देखने लगता है और हमारा ब्रिज कुछ देखकर चौंक जाता है और सोचता है क्या सच में। और हमारा ब्रिज जिसको देख रहा होता है ना, वो फिर से बोलता है तुम बेवकूफ़, मरना बंद करो यार। और फिर हमारा कैमरा का एंगल चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है और इसको देख के हमारा ब्रिज बोलता है कि अरे यार ये बेवकूफ़ छोटी लड़की कौन है। और वो लड़की अपने हाथ में कोई गेमिंग किट धरकर शायद से कोई गेम खेल रही थी और बोलती है कि अरे यार ये टीम मुझे आज पागल कर कर ही छोड़ेगी। उसे देखकर हमारा ब्रिज यह सोचता है कि क्या कोई लड़की पब्लिक प्लेस में ऐसे बात कर सकता है। तो गाइस शायद से मुझे लगता है कि ये लड़की ही हमारे मेन हीरोइन है। और फिर उस लड़की के चेहरा दिखाई देता है, ग्रीन कलर के बाल और एक रेड चश्मा आंखों में लगाए हुए, और वो एक सेक्सी से पोज देते हुए हमारे ब्रिज की ओर देखने लगता है। और हमारा ब्रिज उससे नज़र चुराते हुए बोलता है कि अरे यार उसने तो शायद मुझे लगभग पकड़ ही लिया था देखते हुए। ब्रिज फिर से बोलता है कि हाँ वो इतनी बुरी भी नहीं है, लगता है मुझे बाद में अपना परिचय भी देना पड़ेगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना घर में जाकर टीवी के सामने रिमोट लेकर बैठ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर टीवी देखते देखते बोलता है कि मैंने कि मैगजीन में पढ़ा था कि 20 की उम्र के लोग बाकियों से थोड़े अधिक मोटे होते हैं। हाँ, बेवकूफ़ लोग। और कुछ तो सिर्फ इसीलिए ज़्यादा मोटे होते हैं कि क्योंकि वो दिन भर सोफे और कंप्यूटर के सामने बैठते रहते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ खट्टी सी चिप्स खाते हुए बोलता है कि नहीं रुक जाओ, मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं तो बस जिम के बारे में भूल ही गया था। चलो अच्छा हुआ याद आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक ठरक से स्माइल देते हुए बोलता है कि हाँ जिम। और फिर अपने मन में सोचता है कि हाँ मैंने कहीं पे सुना था जो लोग जिम जाते हैं ना उनके पास नॉर्मल बंदों से 20 गुना ज़्यादा लड़कियाँ होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश और आँखों की चमकाते हुए बोलता है कि 20 गुना ज़्यादा। हाँ, ऐसे ही सोच के वो अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। और फिर से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये अच्छा है, बहुत सारे लड़कियाँ, मैं पहले से बेहतर जा रहा हूँ। ये सब सोच के ना वो अपने आप को दिलासा दे रहा है, बस रियलिटी में कुछ और ही है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जिम के लिए निकल पड़ता है। जाते हुए वो बोलता है कि अरे यार मैं घर से क्या सोच के निकला था और देखो बाहर रियल में क्या हो रहा है। मैंने सोचा था कि 20-30 लड़कियां और मैं मिलकर जिम जाएंगे, लेकिन देखो नहीं, मैं अकेला ही जिम जा रहा हूँ। ये थोड़ा बेकार है, एटलीस्ट कोई एक तो फ्री होगा इस अपार्टमेंट में। और कुछ ही देर चलने के बाद हमारा कैरेक्टर थोड़ा पीछे दिखता है और उसे दिखाई दिखता है कोई छोटी सी लड़की उसके पीछे से चल कर आ रहा है। वो लड़की हमारे ब्रिज से बोलता है कि ओ हेलो, और हमारा ब्रिज बोलता है अरे हाँ बोलो। और तभी ब्रिज को रियलाइज होता है कि अरे रुको, क्या ये वही छोटी सी लड़की है जो मेरे बाजू वाले रूम में रहता है। और फिर से सोचता है कि हाँ ये सही वक्त है उसका नंबर लेने के लिए। और फिर हमारे ब्रिज बोलता है कि शायद से ये मेरा फैन होगा। और ऐसे ही थोड़ी देर सोचने के बाद ब्रिज लड़की से बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं हम लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। और फिर वो लड़की बोलती है हाँ क्या बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। और उसी ही वक्त हमारे मेन कैरेक्टर का बेइज्जती हो जाती है और अपने मन ही मन में सोचता है कि क्या सच में उसको मेरे बारे में पता नहीं।
और उसकी थोड़ी ही देर में वो सोचता है कि सच में वो मुझे नहीं जानती, सुपरस्टार ब्रैडन ब्रिजेस को नहीं जानती। और उसके बाद ब्रिज घबराते हुए सोचता है कि अरे यार, आज ये मेरे साथ क्या सब हो रहा है। और कुछ देर जाने के बाद ब्रिज बोलता है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे मुझे कोई खा के ही पहचानेगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करता है और ब्रिज बोलता है कि चलो ये सब बकवास छोड़ो, मेरा नाम ब्रिज है। और वो लड़की भी बोलती है हाँ, मेरा नाम एलेक्स है। और फिर हमारा ब्रिज अपना छिछोरापन शुरू कर देता है और बोलता है कि तुमने तो नोटिस कर ही लिया होगा मैं कितना फिट और हैंडसम। मैं जिम जा रहा हूँ अपने मसल को बूस्ट करने के लिए। और यही से बोलने के बाद उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद एलेक्स बोलती है कि मैं भी बस जिम की तरह बढ़ ही रही थी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और ब्रिज की तरफ कैमरा दिखाई देता है और ब्रिज अपना वही ठरकी से स्माइल देते हुए अपना मन ही मन में सोच रहा था कि अपना मन में सोच रहा है कि क्या सच में ये लड़की पहले कभी जिम नहीं देखी। और ब्रिज फिर से बोलता है कि अरे ये तो सही वक्त है उसे इम्प्रेस करने के लिए। ब्रिज फिर से बोलता है कि मैं उसे अपना मसल दिखाऊंगा और वो तो चौंक ही जाएगी मेरा ये बड़े बड़े मसल देखकर। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्रिज और एलेक्स दिखाई देते हैं। और ब्रिज एलेक्स से पूछता है कि अच्छा ये जिम कहाँ पर है। एलेक्स बोलता है कि यहाँ से राइट लेने के बाद जो हॉल है ना वही। हाँ, ये जिम इतना बुरा भी नहीं है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जिम दिखाई देता है और एलेक्स बोलता है कि हमेशा मैं यहाँ अकेला ही आता हूँ, लेकिन आज तुम आई हो मुझे थोड़ी कंपनी भी मिल जाएगी। उसके बाद एलेक्स ब्रिज से बोलता है कि तुम अच्छे से वर्कआउट करना। और ब्रिज बोलता है कि हाँ तुम भी करना। और फिर हमारा ब्रिज बोलता है कि हाँ टाइम आ गया उसे इम्प्रेस करने का। ऐसे ही सोचते हुए ब्रिज ने एक डंबल उठाया। उसके बाद ब्रिज एलेक्स से बोलता है कि तुम मुझे अच्छे से देखना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये कैसे करते हैं। उसके बाद ब्रिज ने डंबल उठाने शुरू कर दिया। 1 2 3। बाय द वे ये तो बहुत ही ईजी है। 4 5 6। ब्रिज ऐसे ही डंबल उठाते गया और हमारा एलेक्स उसे ही देख रहा था। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, ब्रिज को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि हाँ ये लो 10 भी हो गया, ये काम तो अच्छे से हो गया। उसके बाद ब्रिज एलेक्स से बोलता है हे एलेक्स ये देखो मेरा मसल। और एलेक्स बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। उसके बाद एलेक्स डंबल की ओर बढ़ गई और हमारा ब्रिज मन ही मन में सोच रहा है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ था। उसके बाद ब्रिज बोलता है कि लगता है मेरा मसल सच में ग्रो कर रहा है। उसके बाद एलेक्स बोलता है कि इसके करने के बाद मैं तो और भी हॉट दिख रहा हूँ। उसके बाद एलेक्स एक ठरकी सी स्माइल देता हुआ अपने मन में सोच रहा है कि हे ये तो पूरा मुझ पर फिदा हो गई होगी। उसके बाद ब्रिज कुछ देखकर चौंक जाता है और फूंक करके पानी मुंह से बाहर निकलता है। वो देखता है कि एलेक्स जो है ना उससे ज़्यादा बड़े डंबल्स लेकर खड़ी हुई है। और ब्रिज अपने मन में सोचता है क्या सच में ये वो कर सकता है। उसके बाद एलेक्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही डंबल उठा रही थी। ये सब कुछ देखकर हमारा ब्रिज डर ही गया था। वो अपने मन ही मन में सोच रहा है कि उसने तो 10 बार डंबल ऐसे उठाया जैसे कि वो कुछ नहीं है उसके लिए। उसके बाद एलेक्स अपना जैकेट उतार के अपने बड़े बड़े संतरे दिखाई और बोली ये वार्म अप बहुत बढ़िया था। और एलेक्स के बड़े बड़े संतरे देखकर ब्रिज तो पूरा चौंक गया था। नहीं गाइज ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। 12 में जब एलेक्स ने अपनी जैकेट उतारी और अपनी जैकेट उतार के वो दूसरी वर्कआउट के लिए गई। इधर हमारा मेन कैरेक्टर ब्रिज एलेक्स का बॉडी देखकर पूरा चौंक ही गया था। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्रिज दिखाई देता है और ब्रिज बस एलेक्स को घूरा ही जा रहा था। फिर हमारा ब्रिज बोलता है कि हे हेलो एक्सक्यूज़ मी। फिर हमारे एलेक्स बोलता है कि सॉरी तुमने लास्ट 5 मिनट से क्या कुछ किया है, मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। और फिर एलेक्स ब्रिज से बोलता है कि अगर तुम्हारे सारा काम ख़त्म हो गया हो तो क्या तुम ये बड़ा सा डंबल उठा सकती हो।
उस डंबल को देखकर हमारा ब्रिज का तो पसीना ही निकल गया। वो अपने मन में सोच रहा है कि क्या इतना ज़्यादा वेट, लेकिन मेरा हाथ तो अभी तक दुख रहा है वो डंबल उठाकर। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा ब्रिज पूरा पसीना से भीगा हुआ है, लेकिन ब्रिज हार नहीं मानता, बोलता है कि हाँ हाँ मैं करूँगा। फिर ब्रिज का के कूल सा चेहरा दिखाया जाता है और बोलता है कि मैं ये ज़रूर करके रहूँगा। गाइस, हमारा सोलमेट का पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।